परीक्षित जी महाराज थे जो अपना मोक्ष कर लिया था। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। 3 घंटे आप कथा श्रवण कर रहे हो, ऐसे मत गवाओ इनको। 3 घंटे आप कथा श्रवण कर रहे हो, 3 घंटे ऐसे टाइम पास मत करो। उठाओ पूरे पूरे हाथ और भगवान का स्मरण करो। हर एक रूप में परमात्मा का रूप देखो। क्या कहा है? अरे जो भी तेरा प्यारा होगा मेरे दिल का प्यारा होगा। जो भी तेरा प्यारा होगा, जो भी तेरा प्यारा होगा मेरे दिल का प्यारा होगा। जो भी तेरा प्यारा होगा मेरे दिल का प्यारा होगा। मेरे सर का ताज मेरी आंखों का वो तारा होगा। मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा होगा। सब में निहारो रूप सुनेरा, सब में निहारो रूप सुनेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम। श्री राधे हरि ओम। सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करवा रहे और राजा परीक्षित जी महाराज कथा श्रवण कर रहे। लेकिन देखो बात एक सवाल यहाँ भी हुआ था कि जिसे धुंधुकारी को मोक्ष मिला, किससे मिला? श्रीमद् भागवत कथा सुनने से। अजामिल को मोक्ष मिला और राजा परीक्षित जी को भी मोक्ष मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करी, एकांत में बैठ कर। कहीं चिंता नहीं, कोई घर परिवार रिश्तेदार किसी की चिंता नहीं, सब छोड़ करके और एकांत में भगवान का स्मरण करते हुए कथा श्रवण कर। लेकिन जो और भी संत महात्मा कथा श्रवण करवा रहे थे, वो भी कथा सुन रहे थे, तो भगवान का जब विमान आया गोकर्ण जी महाराज को लेने, तो बाकी भक्तों ने कहा कि कथा तो हमने भी सुनी है, हमारा तो मोक्ष ही नहीं हुआ, हमारे लिए भगवान ने विमान नहीं भेजा।
लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कहा कथा तो आपने भी सुनी है, लेकिन कहीं कहीं आप बातें करने लग जाते हो, कहीं कहीं ध्यान चला जाता है तो आपकी कथा छूट जाती है। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारा। श्रीमद् भागवत कथा के एक एक शब्द अपने जीवन में उतारा है। लेकिन कलयुग में आते आते अगर मनुष्य भागवत कथा का एक शब्द भी अपने जीवन में उतार लेता है तो भी उसका मोक्ष हो जाता है, उसको मोक्ष हो जाता है। आज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जब अपने अपने स्थान पर बैठे थे तो उसी समय नारद जी आए। अब नारद जी मैंने आपको बताया ना, दो प्रकार के होते हैं। नारद जी भी रहे जो भगवान का घर में भी लड़ाई कराई थी और करा दी भगवान के घर में भी। जब भगवान भोलेनाथ तपस्या में बैठे थे ना, उन समय तपस्या उनकी पूरी हो गई थी, तो जैसे ही कैलाश पर्वत से थोड़े से बाहर गए तो उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। अब जैसे ही आगमन हुआ नारद जी का तो माता पार्वती मैया ने प्रसाद दिया कि आओ ऋषिवर, मैं आपको प्रणाम करते हूँ और आपको कैसे आना हुआ और आप ये प्रसाद ग्रहण करो। अब जैसे ही वो प्रसाद ग्रहण किया नारद जी ने और मन में भाव आया कि माता मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। कौन सा सवाल आ रहा है? बोले कि जो आपने प्रसाद दिया ना ये अच्छा स्वादिष्ट है, अच्छा स्वाद है, लेकिन जो माता अनसुईया के जो प्रसाद में स्वाद था वो इस प्रसाद में नहीं, इस प्रसाद में नहीं। कि माता अनसुईया कौन है? कि बाकी सब भोलेनाथ से पूछ लीजो कि माता अनसुईया कौन है। वो एक पतिव्रता नारी है और बाकी परिचय आपको भोलेनाथ दे देगा। बस इतना कहा और जैसे नारद जी जाने लगे ना उधर भोलेनाथ का आना हुआ। अब भोलेनाथ ने देखा नारद जी तो भोलेनाथ समझ गए कि आज घर पे लड़ाई फाइनल, झगड़ा तो होगा। अब जैसे ही भोलेनाथ अंदर आए ने माता पार्वती तो महाराज गुस्सा करके बैठी। भोलेनाथ ने पूछा हे पार्वती क्या हो गया? नारद जी आए थे? बोले हाँ नारद जी आए थे, लेकिन मुझे स्वामी एक बात बताओ कि ये माता अनसुईया कौन है? क्योंकि भोलेनाथ आप संसार को चलाते हैं, आपने ये संसार बनाया, हर एक प्राणियों को आपने संसार में भेजा है, लेकिन ये माता अनसुईया कौन है जिसकी चर्चा नारद जी करके गए? और नारद जी क्या चर्चा करे, पूरा संसार माता अनसुईया की चर्चा कर रहे हैं कि ये स्त्री या देवी है कौन? भोलेनाथ ने कहा कि अब तो लड़ाई फाइनली, क्योंकि नारद जी के जहाँ पैर पड़ जाए वहां तो लड़ाई निश्चित है। तो माता अनसुईया के बारे में जब भोलेनाथ ने कहा कि एक माता अनसुईया एक देवी है जो अपने पति की सेवा करके ने उसका अपना जीवन धन्य बनाया, अपना एक जीवन धन्य बना लिया था, जिसकी चर्चा आज ग्रंथ कह रहा है, आज सनातन धर्म कह रहा है, जिसकी चर्चा आज हो रही है। और वो नारद जी भी वापस भोलेनाथ से यहाँ घर से जाने के बाद ब्रह्मा जी के वहां चले गए ने। ब्रह्माणी को भी ऐसी बात बता के ने विष्णु भगवान के वहां गए तो लक्ष्मी जी को भी वही बात बता दी। अब तीनों देवी ने आपस में बात करी अपने अपने पति से कि देखना कैसे भी करके माता अनसुईया का व्रत खंडित कर दो, कैसे भी करके। अपन तो संसार को बनाने वाला, संसार को चलाने वाले उनकी पत्नी अपन है, तो अपनी चर्चा होना चाहिए। तो ये बीच में संसार की स्त्री कौन है? माता अनसुईया, जो आज पूरा संसार उसकी बातें कर रहा है। कौन देवी है ये? और माता अनसुईया ने अपने पति की सेवा करी थी, ना कि किसी भगवान की सेवा करी थी। उसने अपना मोक्ष पा लिया, उसका जीवन सुधर गया। कहते हैं ना कि एक पलड़े में पति विराजे, अरे दूजे में गिरधारी रे, अरे आके खोल कर देख लो बहना किसका पलड़ा भारी रे, आके खोल कर देख लो बहना किसी का पलड़ा भारी रे। एक पलड़े में पति विराजे और दूजे में गिरधारी, आंख खोल कर देख लो बहना किसका पलड़ा भारी।
माता अनसुईया ने अपना जीवन धन्य बना लिया, अपना जीवन सुधार लिया उसने। अब तीनों देवियों ने अपने अपने पति को कहा कि जाओ कैसे भी करके उसका व्रत खंडित करो। अब तीनों देवता ने अपना रूप बदला, ने रूप बदल करके ने माता अनसुईया के द्वार पे आ गए। माता अनसुईया के द्वार पर आकर के कहने लगे भिक्षान देहि भिक्षान देहि। तो इतने में माता अनसुईया दौड़ती हुई अनाज के थाल भर करके लेकर के आई और उनको अनाज भिक्षा में देने लगे। तो तीनों देवता ने कहा कि हमें भिक्षा में अनाज नहीं चाहिए। तो माता अनसुईया ने कहा कि आपको अनाज नहीं चाहिए, भिक्षा में तो क्या चाहिए बोलो, आप जो मांगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे घर से खाली नहीं जाओगे। अगर मेरे द्वार पर कोई संत ब्राह्मण आवे और खाली चला जाए तो मेरा तो जीवन बेकार हो जाएगा, मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। तो तीनों देवता ने कहा कि माता अगर आप हमें भिक्षा में कुछ देना चाहते हो तो हमारी एक इच्छा है कि आपके स्तन से दूध पान करने का आप करा सकते हैं। तो माता अनसुईया ने कहा कि मैं करा सकती हूँ। उनको घर में बुला लिया तीनों देवताओं को और जल लिया हाथ में और तीनों देवता के ऊपर छिटक दिया। तो छोटे छोटे बच्चे बन गए, तीनों एक जैसे बन गए। दूध पिलाया, पलने में सुला दिया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। जब घर नहीं वापस नहीं गए तो तीनों देवी चिंता करने लगी कि अब हमारे पति गए तो 4 दिन हो गए, अभी तक घर नहीं आया, कहाँ गए। नारद जी को बुलाओ। नारद जी को बुलाया कि नारद जी आपके कहने में हमने हमारे पति से लड़ाई करी और माता अनसुईया का व्रत खंडित करने के लिए भेजा, बताओ 4 दिन हो गए वापस घर पे नहीं आए, कहाँ गए। नारद जी ने कहा कि तीनों देवता वही हैं और जाओ अपने अपने पति को पहचान और ले आओ, और याद रखना इस रूप में मत जाना, नहीं तो माता अनसुईया अगर समझ गई ना तो आपको पति को नहीं छोड़ेगा। कि फिर अच्छा सा श्रृंगार करना, घूंघट निकालना, ताकि माता अनसुईया आपको पहचान ना सके। बोले ठीक है। तीनों देवियों ने श्रृंगार करा, अच्छी साड़ी पहनी, घूंघट निकाला और कहाँ पहुंच गए, माता अनसुईया के द्वार। लेकिन माता अनसुईया को पता चल गया कि तीनों देवी भी आएगा, तीनों देवी भी मेरे घर आएगा, और मैं तो कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि देवता मेरे नन्हे नन्हे से बन करके बैठे हैं, तीनों देवी भी आ रही है। तो उस दिन अपने घर को सजा दिया, आंगन को सजाया, पकवान बनाया, जिसे अपने यहाँ मेहमान आते हैं। अपने यहाँ मेहमान आए तो अपन कितनी सफाई करा, सभी आगे का कमरा अच्छा साफ रखना, मेहमान आ रहे सब नए कपड़े पहन लेना, अच्छा सा भोजन बनाना, जो सामान नहीं वो सामान लिया ना। और सही बात है, देखो यहाँ पे एक बात और बता दूं कि मुंह अगर खराब हो जाए तो कोई 4-5 दिन मेहमान में चले जाओ, कहीं कहीं तो लड्डू बाफला मिल जाए। मुंह खराब हो जाए तो मेहमान में चले जाना, ने अगर मूड खराब हो जाए तो कहीं भागवत कथा में चले जाना, वहां आपका मूड सुधर जाएगा। तो आज माता अनसुईया इतना अपने घर को सजा रही है, अपने घर को स्वर्ग बना दिया, और माता अनसुईया इतनी खुशी हो रही है, सारे परिवार रिश्तेदार को इकट्ठा कर रही है, मेहमान को बुला रही है कि जल्दी से मेरे घर आ जाना, तीनों देवता तो आ गए हैं और तीनों देवी भी आने वाली है, सब उनके दर्शन करना। और आज खुशी से माता अनसुईया नाच रही है और वो कह रही है माता अनसुईया क्या, अरे नाचो में मोरन से आज मारा घरे मेहमान आया, नाचो में मोरन से आज मारा घरे मेहमान आया, मेहमान आया आज भगवान आया, मेहमान आया आज मेहमान आया, मेहमान आया आज भगवान आया, भगवान आया। नाचो में मोरन से आज मारा घरे मेहमान आया, नाचो में मोरन से आज मारा घरे मेहमान आया।
माता अनसुईया ने भाव रखा, ऐसा भाव आप में नहीं दिख रहा है। हाथ बांध के बैठे हो, देखो हाथ बांध करके कहाँ बैठते आपको पता है? हाथ बांध के कहाँ बैठते आपको पता है? कि घना हाव था, सुबह तो हमने चाय पीने शाम के चली गए, तो अपन तो कथा में बैठे हुए। उठाओ एक बार पूरे हाथ कि हमारे घर भी भगवान आए। कौन कौन चाहते हैं कि हमारे घर भगवान आए? क्योंकि जो हाथ उठाएंगे उन्हीं के भगवान आएंगे। माता अनसुईया के जैसे घर पर आए तैसे, तो उसी लिए कहना है क्या? ब्रह्मा भी आया ने विष्णु भी आया, ब्रह्मा भी आया ने विष्णु भी आया, ब्रह्मा भी आया ने विष्णु भी आया, ब्रह्मा भी आया ने विष्णु भी आया। संग में आया भोलेनाथ, मारा करे मेहमान आया। संग में आया भोलेनाथ, मारा करे मेहमान आया। नाचों में मारन से आज मारा करे मेहमान आया। नाचों में मारन से आज मारा करे मेहमान आया। अपने यहाँ घर मेहमान आए तो आप हंसते हुए कहते कि आओ साहब कि गुस्सो करी के बैठा रहो। अगर गुस्सा करके खड़े रहोगे तो मेहमान घर द्वार पे आके भी चला जाएगा। वो समझ जाएगा कि इसकी इच्छा नहीं कि मुझे चाय पिलाने की या घर बुलाने की। अगर आप चाय भले मत पिलाओ, अपने घर मत बुलाओ, अगर उससे सही से अगर राम राम कर लिया तो समझ जाएगा कि तूने मुझे चाय पिला दी। अगर हाथ जोड़ लिए, राम राम कर लिया, राधे कर लिया, तो वो समझ जाएगा कि कोई बात नहीं, अपने प्रति भाव प्रेम है। अगर गुस्सो करे के बैठोगा तो समझ जाएगा कि इच्छा नहीं चाय पिलाने की। नहीं है ना? तो इसलिए उठाओ ना एक बार पूरे हाथ, उठाओ पूरे हाथ से। जिस प्रकार माता अनसुईया ने कहा है उसी प्रकार करना है। क्या? नाचो में मोर
से मान करे मेहमान आया। मेहमान आया आज भगवान आया, मेहमान आया भगवान आया। नाचू में मारने से मारा करे मेहमान आया। बोली सांवरिया से की जय। तो इसी प्रकार तीनों देवी आई और तीनों देवी ने कहा माता अनसुईया से कि हमारे 3 मेहमान आए हुए हैं, वो कहाँ हैं? तो माता अनसुईया ने कहा कि आपके मेहमान आए हैं और घर में सोए, कि हमारे पति घर में सोए? बोले हाँ, और अपने अपने पति को पहचानो और ले जाओ, पलने में सोए हैं। अब तीनों देवी जैसे माता अनसुईया के घर आए और घर में देखा तो पलने में तीनों बालक सोए हुए। अब माता पार्वती के मैं शिव जी को समझ के इस बालक को उठा लूं, विष्णु जी निकल जाए तो? तीनों देवी आपस में संकोच कर रही है कि करे तो आखिर क्या करें। लक्ष्मी जी सोच रही है कि मैं अपने पति को देख करके उठा लूं, अगर बोले ना तो ब्रह्मा जी निकल गए तो फिर। तीनों देवी अपने पति को नहीं पहचान पाए और हाथ जोड़ करके माता अनसुईया से क्षमा मांगी कि मैया हमें क्षमा कर देना, हमने नारद जी के कहने पर हमने आपकी परीक्षा ली, लेकिन आपकी तो भक्ति इतनी है, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि हम उस पतिव्रता नारी का व्रत खंडित नहीं कर सकते। इतना पावर। तीनों देवी ने क्षमा मांगी ने क्षमा मांगने के बाद माता अनसुईया ने हाथ में जल लिया, तीनों देवता के ऊपर छिटका तो तीनों अपने रूप में आकर के, और तीनों देवता ने कहा कि हे देवी तो अब कहीं मत बोलना मुझे जाने का। ये तो अनसुईया थी जो हमें छोड़ दिया, वरना अगर इसकी जगह कोई दूसरा होता तो नहीं छोड़ता। कि 4 दिन हो गए हम नन्हे नन्हे से बालक बन करके पलने में सोए। वहां से भगवान तीनों अपने धाम आए। धाम आकर के सत्यव्रत एक ऋषिवर था, उसने जब अपने पूर्वजों के लिए गंगा में जाकर के तर्पण करने लगा, अब जैसे ही तर्पण करने लगा तो हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। अब मछली आई तो मछली कह रही है, हे ऋषिवर आप मुझे आपके पितरों को अर्पण मत करो। तो संत ने उस छोटी सी मछली को अपने कमंडल में डाल के न घर लिया। कुछ ही दिन वो मछली उस कमंडल में रही, बड़ी हो गई, उसको और बड़े पात्र में रखा, और बड़ी होने लगी, और बड़े पात्र में रखा, कुएं में रखा, तालाब में रखा, छोटी नदी में रखा। अब वो नदी में भी इतनी बड़ी हो गई जो नदी में वो शरीर नहीं आ रहा। तो समुद्र में छोड़ने गए। अब समुद्र में छोड़ने गए ना तो वो मछली कह रही है भगवान सत्यव्रत से कि मुझे इस समुद्र में मत छोड़ो, अगर इस समुद्र में आप अगर मुझे छोड़ दोगे तो इसके अंदर बड़े बड़े जीव जंतु है वो मुझे मार देगा। सत्यव्रत ने कहा कि भगवान आप मेरी परीक्षा ले रहे हो या आप कौन हो? इस मछली के रूप में आकर के मुझे आप क्या कहना चाहते हो? भगवान उस मछली के अंदर से प्रकट हो गए और कहा कि हे सत्यव्रत मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। और वही मछली के अंदर से भगवान प्रकट हुए और श्री हरि के नाम से जाने गए। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे संत की भी परीक्षा ली गई महाराज। उन्हीं का वंशज आगे चला। त्रिशंकु के बालक राजा हरिश्चंद्र हो गए। और राजा हरिश्चंद्र बचपन से इतने सत्यवादी थे, उसके अपने नाम के आगे क्या लगा रखा था? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ये नाम रखा गया था। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बचपन पे सत्य पे चलता था, गरीबों को साथ देता था, पूरे गांव को अपने साथ में लेकर के चलता था, धर्म के प्रति भाव था और सभी का साथ लेकर के वो चलता था, सही मार्ग पे जाना था। लेकिन उसने एक ही वचन निभाया। कौन सा?
एक वचन निभाने के लिए उसने पूरा राजपाट दान कर दिया है। यहाँ तक शमशान में उसने काम करा है, यहाँ तक उसकी पत्नी उसके बच्चे से दूर हो गया था, और यहाँ तक सिर्फ सत्य पर चलने के लिए। राजा हरिश्चंद्र के राजपाट बिक गए थे ना, कि नहीं? स्वयं बिक गए थे। तो कौन सा? मात्र एक वचन निभाने के लिए। कौन सा? कि हम कुलरीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या कहा? प्राण जाए तो चला जाए, लेकिन वचन खाली नहीं जाना। ये तो रघुकुल की रीति थी, उस कुल की रीति थी। और उस कुल में आते आते कलयुग आ गया ने। कलयुग में आकर के अपन कलयुग के इंसान ने भी एक चौपाई बना दी। कौन सी? वो उस कुल की रीति थी जो प्राण जाए पर वचन ना जाए। और अपने कुल की रीति कौन सी? अपने कुल की रीति कौन सी है? कि हम कुल रीत सदा चली आए, वचन जाए पर प्राण न जाए। वचन जाए तो जाए, लेकिन अपने प्राण नहीं जाना चाहिए। प्राण जाए तो चला जाए, वचन ना जाए। और अपने कुल की रीति है कि वचन जाए तो जाए पर प्राण नहीं जाना चाहिए, अपने को कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात विचार सोच लेना, किसी को वचन देने पर आप एक बार नहीं 10 बार सोच लेना कि आप उस पहले सोचो, विचारो, और एक बार और विचार करना कि अगर मैं किसी को वचन दे रहा हूं तो मैं निभा सकूं कि नहीं निभा सकूं। नित पता चले कि आपकी एक बात कहने किसी गरीब ने कह दी आपसे कि मेरे घर मेरी बेटी का विवाह है और मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, आपने हाँ कर ले, आपके भरोसे में रह गया, उसने सारी व्यवस्था कर ले, और वो व्यक्ति को जब पैसे लेने आया तो आपने उसको मना कर दिया। उस समय का दृश्य उस गरीब व्यक्ति के दिल पर क्या गुजरती होगी? उसके हृदय पे कितना ठोस पहुंचा होगा कि मैं इसके भरोसे में सारी व्यवस्था कर ले, कर्जा कर लिया, और इन समय आकर के उसने मना कर दे। वो ना तो जीने का रहा ना मरने का रहा। आपसे नहीं बने तो आप मना कर देना कि मेरे से व्यवस्था नहीं होगी। ने अगर आपने हाँ कर ली तो चाहे अपना कुछ भी बिगड़े, उसकी बात रखना है, उसको आपको देना पड़ेगा। आज राजा हरिश्चंद्र बड़ा हुआ और उसका विवाह हुआ तो उसको तारावती नाम की पत्नी आई। तारावती नाम की पत्नी आई। आने के बाद कुछ समय बाद उसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम क्या रखा? क्या नाम रखा? हाँ, अपन अपना छोरा छोरी को नाम याद रखा कि इनको नाम याद रखा? ये भी सही बात है। राजा हरिश्चंद्र के उस बालक का नाम रोहित था। रोहित का जन्म हुआ, लेकिन एक दिन राजा को क्या हुआ? राजा राजसभा में गया और राजसभा में जाकर के एक नृत्य करने वाली एक युवती आई। अब उसने ऐसा नृत्य करा जो राजा हरिश्चंद्र को पसंद आ गया। तो उसने राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे नृत्य करने वाली, मेरी इच्छा है कि मैं आपको ये सोने का हार दान करना। गले में से सोने का हार निकाला तो उस नृत्य करने वाली को देने लगे। तो उसने कहा कि मैं अपनी मेहनत का पैसा लेती हूँ, मैं किसी का पैसा नहीं लेती। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरी इच्छा से दे रहा हूं मैं आपको, आपने मांगा नहीं, मैं अपनी इच्छा से सोने का हार दे रहा हूं, तो तू इसको रख ले। उसने मना कर दिया। तो उस नृत्य करने वाले ने क्या कहा
कि राजा तू सोने का हार इसलिए दे रहा है कि तेरे पर राज खजाना है, धन दौलत हीरे मोती है, इसलिए मुझे तू दान दे रहा है। राजा ने कहा कि मैं एक बार जो मन में ठान लेता हूं ना उसको पूरा भी करता हूं। अगर किसी को वचन दे दिया तो वो वचन भी पूरा करता हूं, लेकिन मैंने गले में से हार निकाल दिया, इसको देना ही और तुझे लेना है, मेरी इच्छा है। तो उस नृत्य करने वाली को गुस्सा आ गया, राजा तेरे पास इतना धन दौलत है, तू धन दौलत में इतना अहंकार और अभिमान है, अगर तू देना चाहता है तो मैं जो मांगू वो आपको देना पड़ेगा। आपको जो मैं मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा राजा। राजा ने कहा कि तू जो मांगेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूं। थोड़े थोड़े से आगे आ जाओ और आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े से आगे आ जाओ। उस नृत्य करने वाली ने कहा कि मैं जो मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तू जो मांगेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो उस नृत्य करने वाली ने क्या कहा कि तेरे पास धन दौलत है और तुझे धन दौलत का अहंकार है, अभिमान है, तो एक काम कर, तू मुझसे विवाह कर ले तो मैं इस धन पर राज करूंगी, मैं रानी बनकर के बैठूंगी, राज करूंगी। बस इतना कहा और राजा हरिश्चंद्र की आंख में आंसू आ गया। अरे रानी तू क्या बोल रही है, मैं और आपसे विवाह कर लूं? ये कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है, तारावती नाम की पत्नी है और रोहित नाम का एक बालक है, और मैंने सत्य के लिए तो मैं प्राण भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊंगा। क्योंकि राजा ही अगर गलत मार्ग पे चलेगा तो प्रजा भी गलत मार्ग पे चलेगा, और राजा अगर सत्य मार्ग पर चलेगा तो उसके नगर के, उसके साथ वाले, उसकी प्रजा भी एक होकर के चलेगा, एकत्रित होकर के चलेगा। बस इतना कहा। उसने कहा कि मैं ये वचन पूरा नहीं कर सकता हूं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूं। तो उस रानी ने क्या कहा, नृत्य करने वाले ने, कि आपके नाम के आगे क्या लगाया आपने, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो ये सत्यवादी हटा लेना। अगर आप सत्य पे नहीं चल रहे हो और आपने जो वचन मांगा है, मैंने जो वचन मांगा उसको पूरा नहीं कर सकते हो, तो इसको हटा देना। सिर्फ हरिश्चंद्र रख लेना, सत्यवादी लगाने से कोई मतलब नहीं है। बस इतना कहा और इतने में विश्वामित्र आ गया। विश्वामित्र भगवान अपना रूप बदल करके आए, और रूप बदल करके जैसे ही राजा से कहा कि मैं आपके इस नगर में यज्ञ करना चाहता हूं, मैं आपके इस नगर में यज्ञ करना चाहता हूं। तो राजा ने कहा कि अच्छी बात है, अपने गांव में कथा हो जाए, अपनी कॉलोनी में कथा हो जाए, अपने घर हो जाए, या जरूरी नहीं कि छोटा मोटा हवन हो जाए, तो अच्छी बात है। भाई कथा हो रही तो पूरे गांव के पितरों के निमित्त में हो रही है। भाई एक गांव में साल भर में कितने लोग मर जाते हैं अधोगति में, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, कोई जानवर काटने से मर जाता है। तो ये जो प्रेत बन करके उस गांव के आसपास ठहरे हैं, वो भागवत कथा से उनका मोक्ष हो जाता है। कहीं पानी नहीं गिरे या कहीं ज्यादा गिर जावे, तो अपने गांव में यज्ञ कराने से फसल अच्छी उत्पत्ति होती है और उसी फसल से अपना घर चलता है। तो राजा ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, अगर आप हमारे घर, हमारे गांव में अगर आप यज्ञ करना चाहते हो तो कितना खर्च आएगा? तो विश्वामित्र ने कहा कि 60 बार सोना खर्च आएगा। राजा ने कहा कि दे देंगे 60 बार सोना। कोई देखो, जिसको पानी पिलाना, एक जना कोई खड़ा हो जाओ, सब मत हो, एक जना कोई पिला दो, और 3 घंटे बैठे क्या पानी पीना, यही तो तपस्या है। इस शरीर को आप जितनी सुविधा दोगे ना, पानी दिया है, भूख लग जाएगा तो भोजन, 3 घंटे तक तो उस पे ध्यान ही नहीं देना, कहीं भोजन पे कि कहीं पानी पे। तैयार हो। अब इतने में मंत्री से कहा कि जाओ खजाने में से 60 बार सोना लेकर के आ जाओ। और जैसे ही वो राजा का मंत्री खजाने में गया तो उस रानी ने रोक दिया। उस रानी, क्योंकि राजा ने कह दिया था कि मैं विवाह तो नहीं कर सकता हूँ, ने अगर तू मेरे धन दौलत को देख करके अगर मुझसे विवाह कर रही है तो एक काम करे, सारे धन दौलत में तुझे दान कर दूंगा। अब
सारा राजपाट तो दान कर दिया। अब वो मंत्री जैसे ही घर के अंदर गया, खजाने में गया, तो उस रानी ने कह दिया कि देख राजा, इस खजाने में अब तेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि ये तो तूने मुझे दान कर दिया है, इस पे अब अधिकार नहीं, तू एक तिल भर भी यहाँ से हीरे मोती नहीं ले जा सकता है। वहीं पर राजपाट छोड़ करके राजा हरिश्चंद्र जाने लगे। विश्वामित्र से कहा कि मुझे थोड़े दिन का समय दे दो, मैं 60 बार सोना आपको लाके दे दूंगा। अब जैसे ही राजा अपने घर आया और जैसे ही द्वार पर आया तो राजा की आंख में आंसू आ गए और रोते हुए और उदास चिंता करते हुए अपने घर में आए। और जैसे ही पत्नी ने देखा और पत्नी रोने लगी और पत्नी ने कहा कि राजा, आज आपकी आंख में आंसू क्या हुआ, मुझे बताओ। क्योंकि आप जब भी आते थे तो रोहित का नाम लेकर के आते थे, हंसते हुए आते थे, बोलते हुए आते थे, लेकिन आज इतने उदास होकर के आ रहे, आपकी आंख में आंसू लेकर के आ रहे, क्या हुआ राजा, मुझे बताओ। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बताया कि मैं आज राजपाट सारा दान करके आ गया। एक सत्य पर चलने के लिए, एक सत्य मार्ग पर चलने के लिए मैंने आज राजपाट एक नृत्य करने वाली को दान करके आ गया हूं। बस इतना कहा तो तारावती की आंख से भी आंसू आ गए। तारावती की आंख में आंसू आए और तारावती ने कहा कि स्वामी, कुछ तो अपनी संतान के बारे में सोचना था। अरे कल से अपना बेटा रोहित बड़ा हो रहा है, घर के अंदर एक छोटी बहू आएगी, ये क्या कहाँ रहेगा, क्या करेगा। आपने कुछ भी नहीं सोचा और सारा दान करके आ गए। बोले कि अगर मैं दान नहीं करता रानी तो अब मेरा जीवन बेकार हो जाता, इसलिए मुझे दान करना पड़ा। फिर भी पत्नी ने पति का साथ निभाया और निभा करके तीनों आज वनवास की ओर जा रहे हैं। घर बार छोड़ दिया। विश्वामित्र को कुछ दिन का समय लिया था कि मैं 60 बार सोना आपको ला करके दे दूंगा, उस 60 बार सोने की तलाश में। लेकिन ध्यान रखना, अगर आज आपके पास करोड़ों का धन है तो कल पीछे दुख का दिन भी आ रहा है। आज सुख है तो कल दुख भी आ सकता है। आज हंस रहे हैं, कल रोना भी पड़ सकता है। ऐसा मत सोचो कि अपने पास करोड़ों रुपए की जायदाद है, धन दौलत है, अपना जीवन अच्छा निकल सकता है। राजा हरिश्चंद्र जैसा को वनवास हो गया, सारा राजपाट दान हो गया, तो महाराज अपन तो कलयुग के लोग हैं। राजा हरिश्चंद्र, और जो समय का मार जो आपको पड़ता है, समय जिस व्यक्ति पर बदलता है, कहते हैं ना, अपन एक विचार करते कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने गरीबी दे दी, भगवान ने इसको उठा लिया, इसको मार दिया। ये भगवान दुश्मन कुछ भी नहीं, जो जितना समय आपको मारेगा। समय जिस व्यक्ति को जो समय मारता है वो शायद कोई उसके कर्म नहीं मार सकता। कहते हैं ना कि दोस्ती ना मारे दुश्मन ना मारे, अरे ना मारे भगवान रे भैया, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। वही समय का आज राजा हरिश्चंद्र के जीवन में गुजरा, जहाँ एक राजा था, करोड़ों की संपत्ति थे, आज उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, भोजन करने के लिए अन्न का दाना नहीं है। तीनों चलने लग गए। वो रानी जो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, अपने राजमहल से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो नंगे पैर वनवास की ओर जा रहा है। वो रोहित का छोटा सा बच्चा रोहित जिस रास्ते से गुजरता था, उस रास्ते पर उसके पिताजी फूलों की वर्षा कर देता था, आज वो नंगे पैर वनवास जा रहा है। तीनों जाने लगे। पैसे की व्यवस्था नहीं हुई, 60 बार सोने की व्यवस्था नहीं हुई, तो उन्होंने एक विचार करा कि मैं सुबह होते हुए अपने आप की बोली लगा दूंगा और बिक जाऊंगा और मैं 60 बार सोना विश्वामित्र को दे दूंगा। पूरे गांव में कह दिया कि सुबह होते हुए राजा हरिश्चंद्र, रानी तारावती और कुंवर रोहित की बोली लगेगा। जो 20 बार सोना देगा वो एक को खरीद लेगा। पूरे गांव में सूचना भिजवाई, आसपास से भी लोग आए। लोग आकर के राजा हरिश्चंद्र पर बोली लगाई। राजा हरिश्चंद्र पर बोली लगाई कि ये राजा हरिश्चंद्र को मैं खरीद सकता हूँ, 20 बार सोना में दे सकता हूँ। और किसने खरीदा? उसी गांव में करुणा नाम का एक हरिजन था।
उस हरिजन ने कहा कि मैं इस राजा को मैं खरीद सकता हूँ और 20 बार सोना दे सकता हूँ। तो राजा ने पूछा कि काम क्या करना पड़ेगा? तो उस हरिजन ने कहा राजा से कि घर का सारा काम करना पड़ेगा और फ्री समय में तुझे शमशान में जाके न मुर्दों को जलाना पड़ेगा। राजा की आंख में आंसू आ गए, परमात्मा ऐसा भी समय मेरे जीवन में लाए हो आप। घर का काम कर सकता हूँ लेकिन मैं मुर्दों को जलाऊं ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं जिसे ये काम नहीं होगा। उसने कहा कि नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मरता व्यक्ति क्या नहीं करता, दुखी व्यक्ति क्या नहीं करता ये बताओ। अगर आपके जीवन में कोई दुख आया, किसी ने कह दिया कि आप वहां उस भगवान के मंदिर में चले जाओ, वो दुखी व्यक्ति भले घर में भोजन करने के लिए पैसा नहीं हो, वो बेचारा पैदल पैदल चल के वो मंदिर जाए। किसी ने कह दिया यहाँ से 500 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वहां आपको सुख शांति, आपका दुख दूर हो जाएगा, वो कर्जा लेकर के वहां चला जाएगा महाराज। क्योंकि दुखी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, सब मरता क्या नहीं करता, सब करता है। आज उस राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है, मैं मुर्दों को जलाने के लिए भी तैयार हूँ, तो आप मुझे 20 बार सोना दे दो। 20 बार सोना राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। और गांव में एक ब्राह्मण था, उसको दया आ गई कि ये रानी थी और ये रानी किसके घर रहेगी, ये बालक किसके घर रहेगा। तो उसने कहा कि 40 बार सोना मैं दे दूंगा और ये मेरे घर के मंदिर की सेवा करेगा। 60 बार सोना लेकर के किसको दे दिया? विश्वामित्र को। राजा हरिश्चंद्र एक करुणा नाम का हरिजन था, उसके घर पे काम कर रहे और बाकी समय मुर्दों को जला रहे। अब रानी तारावती और कुंवर नाम का रोहित ये एक ब्राह्मण के घर जाकर के मंदिर की भगवान की सेवा कर रहे। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह 4 बजे तारावती उठ जाती थी। उठने के बाद स्नान करती और स्नान के बाद वो तुरंत मंदिर में जाकर के ठाकुर जी को नहलाना, उनको श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना, उनको वस्त्र पहनाना, ये काम करके तैयारी करके ने वो एक पात्र लेकर के जैसे ही वो बगीचे में जाने लगे कि मैं भगवान के लिए अच्छे अच्छे से फूल तोड़ करके ले आऊं, मैं अच्छे अच्छे से। तो रोहित कह रहा है, वो 7 वर्ष बालक, वो अपनी माँ से क्या कह रहा है, माँ तू सुबह 4 बजे की उठती है, थक जाती है, मंदिर की सफाई करती है, भगवान को भोग लगाती है, तू थक जाती होगी, तो एक काम कर ये टोकरी मुझे दे दे तो मैं फूल तोड़ करके ले आता हूं। वो छोटा सा बालक कह रहा है, क्या कह रहा है कि माँ तू थक गई होगी, तू थोड़ी देर आराम कर ले, मैं फूल तोड़ करके ले आता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा तू अभी छोटा है, तू बड़ा हो जाएगा ना, जब तू खुद फूल तोड़ करके ले आना, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन वो बालक ने जिद पकड़ ली। वो बालक मन में विचार कर रहा कि मेरी माँ दिन भर काम करती है, थक जाती होगी, कुछ सहारा मैं भी कर दूं, कुछ सहारा मैं भी कर दूं। तो माना नहीं, रोने लगा। तो तारावती ने कहा कि ले ये पात्र लेना, ज्यादा दूर मत जाना और थोड़े से पुष्प तोड़ करके जल्दी आ जा, और बेटा तू जब आएगा ना तो मैं तेरे लिए अच्छा सा भोजन बना दूंगा, तुझे भूख लग रही है ना, तो आएगा जब तक मैं भोजन बना करके रखूंगा और तुरंत तुझे मेरे छोटे नन्हे बालक को भोजन करा दूंगा। लेकिन तारावती को ये मालूम नहीं था कि मेरा बेटा ये जा रहा है तो ये वापस नहीं आ सकता है। ये मेरा रोहित अगर जा रहा है बगीचे में, इसका काल बैठा है माँ, ये वापस नहीं आएगा। ये बात उसको नहीं पता थी। वो रोहित नाम का बालक बगीचे में गया और जाकर के फूल तोड़ने लगा। तो माली ने कहा कि रोहित छोटे छोटे पुष्प क्या तोड़े, बड़े बड़े पुष्प अंदर है, चला जा। तो रोहित ने पूछा कि छोटे और बड़े पुष्प में क्या अंतर है, कि छोटे पुष्प से छोटी मनोकामना पूर्ण होती है, ने बड़े पुष्प से बड़ी मनोकामना पूर्ण होती है। तो रोहित के मन में एक बात चल रही थी कि मेरे माता पिता कई वर्षों से अलग है, कई वर्ष हो गए, सब अलग है, तो मैं एक पुष्प भगवान को चढ़ाऊंगा ताकि मेरे माता पिता वापस एक जगह हो जाए, एक जगह एक राजमहल में रहने लग जाए। अब जैसे उस फूल के कारण रोहित थोड़ा बगीचे के अंदर चला गया। अब अंदर गया, करुण भरी उस एक पुष्प तोड़ा, 2 तोड़ा, तीसरा तोड़ा, चौथा पुष्प तोड़ा, और जैसे ही 5वां पुष्प तोड़ने लगा तो वहां एक काला सर्प बैठा था। उस काले सर्प ने रोहित को डस लिया।
अब रोहित को डस लिया, रोहित की आंख में आंसू आ गए और आंसू आते आते मुंह की तरफ झाग आ गए और वो जमीन पे गिर गया। जमीन पर गिर गया तो माली ने विचार करा, बालक बगीचे में गया, बहुत समय हो गया, वापस क्यों नहीं आया। देखा तो वह काला नाग बैठा था और रोहित को डस लिया और रोहित मर गया। अब जैसे ही बगीचे में जो रोहित मर गया तो उस माली ने गांव में जाकर के कह दिया कि किसी का एक छोटा सा बालक है, उसको सर्प ने डस लिया है और उसकी मौत हो गई है। अब ये बात जब पता लगते लगते तारावती के हाथ में भोजन की थाली थे, मात्र इतना सुना कि किसी बालक ने सर्प ने डस लिया। माँ ने उस हाथ से थाली छूट गई और रोती हुई दौड़ती हुई उस बगीचे के अंदर आ गई। जैसे ही जाकर के देखा रोहित मरा हुआ पड़ा, माँ की आंख में आंसू आ गए, माँ की आंख में आंसू की धारा बहने लगे। उस बालक के पास जाकर के इतनी करुण भरी से वो रो रही है, बार बार कह रही है वो माँ, बेटा रोहित उठो, कुंवर जी उठो, लाला उठो, अरे मैंने आपके लिए क्या नहीं किया, अरे मैंने तो सोचा था मेरा बेटा बड़ा होगा, एक छोटी सी बहू घर में आएगी और तू तो मेरा बुढ़ापे का सहारा है और तू मुझे छोड़ करके चला गया। अरे मेरा राजपाट चला गया तो मैंने इतना दुख नहीं देखा, मेरा पति मुझे छोड़ करके चला गया तो मैंने इतना दुख नहीं देखा, लेकिन लाला तू मेरा बुढ़ापे का सहारा है, अगर तू नहीं रहेगा तो मैं तेरे बिना कैसे रह सकती हूँ। और याद रखना आप, ये दृश्य जब किसी माँ के साथ में होता है, किसी बहन के साथ में होता है, अरे वो बहन आस लगा करके बैठती है कि मेरा भाई राखी पर मुझे लेने आएगा। अगर उस भाई अगर बहन से दूर चला जाए तो वो बहन कितनी दुखी होती है, वो माँ कितनी दुखी होगी जिसने 9 महीने गर्भ में रखा, उसको 1.5 साल तक उसको दूध पिलाया, उसका लालन पालन पोषण करके बड़ा किया। अगर वो ऐसा फूल जैसा बालक अगर माँ को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके अगर चला जाए तो वो माँ महाराज उस माँ के कलेजे को क्या ठोस पहुंचती। आज तारावती रो रही है कि मैंने आज तक ऐसा दुख नहीं देखा, लेकिन रोहित तू चला गया, उठ रे रोहित, मैंने तेरे लिए कितनी मन्नत मांगे। अरे एक बालक का मुंह देखने के लिए, एक बालक को प्राप्त करने के लिए कितना दुख देखा है। रोहित मैं तेरे पिताजी को क्या जवाब दूंगा। रोहित आंखें खोलो, कुंवर जी आंखें खोलो, अगर आपके पिताजी को पता चलेगा तो मुझे क्या कहेंगे। तू ऐसे मुझे छोड़ करके मत जा। रोहित बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए भोजन बना करके आई हूँ, मैं तुम्हारे आपको मैंने मना करा था आप फूल लेने मत जाओ मत जाओ। खास अगर इसकी जगह मेरे प्राण चले जाते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। क्योंकि देखना परिवार में अगर किसी माँ का बेटा चला जाए छोड़ करके, किसी बहन का भाई चला जावे, किसी पिता का पुत्र छोड़ करके चला जाए, उन माता पिता महाराज, क्योंकि रिश्तेदार तो आपको 6 महीने में भूल जाएगा, पत्नी 13 दिन में भूल जाएगी, भाई आपका सगा भाई 6 महीने में भूल जाएगा, लेकिन एक माँ ऐसी है जब भी अपने बालक की बात निकलती है उस समय उस माँ के कलेजे में से आंख से आंसू की धारा बहने लग जाती। कितना दृश्य, कितना दुख देने के बाद भी वो बालक बड़ा बार बार उस चेहरे पर आंख हाथ घुमा रही है। वो तारावती बेटा उठो, रोहित उठो, मैंने आपके लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया आपके लिए, और तुम मुझे ऐसे छोड़ करके चला गया। वो बार बार माँ कह रही है अपने लाल से, क्या कह रही है वो, ओ लाल मारा ओ रोहित मारा बेटा मारा, ओ मदीना जबो छोड़े आज ने, मदीना जबो छोड़े आज ने। ओ लाल मारा रोहित मारा, मदीना जबो छोड़े आज ने, मदीना जबो छोड़े आज ने। लाल मारा बेटा मारा रोहित मारा, ओ मदीना जबो छोड़े आज ने, मदीना जबो छोड़े आज ने।
अपने बालक को देख करके रो रही हो कि बेटा उठ जा, देख मैंने तेरे लिए कितना दुख देखा और तू मुझे ऐसे छोड़ करके जा रहा है, मुझे ऐसे छोड़ करके जा रहा है। तो माँ कह रही उस मरे हुए बालक के पास बैठ करके क्या कह रही है, 9 महीना तक गर्भ मेरा क्यों, 9 महीना तक गर्भ मेरा क्यों, 1.5 साल तक दूध पिलायो, 1.5 साल तक दूध पिलायो, नहलायो रे तने लाड़ लड़ायो, नहलायो तने लाड़ लड़ायो, लाल मारा बेटा मारा रोहित मारा मती ना जावो छोड़े आज मती ना जावो छोड़े आज ने। जो बालक माँ का दृश्य नहीं देख सकता है, माँ का दुख नहीं देख सकता है महाराज, उस इंसान की भी क्या जिंदगानी है, का है ना। हो माँ की ममता बात निराली, माँ की ममता बात निराली, माँ का आंचल गंगा का पानी, माँ का आंचल गंगा का पानी, जिसने माँ की कदर न जाने, जिसने माँ की कदर न जानी, उस इंसान के क्या जिंदगानी, उस इंसान की क्या जिंदगानी। लाल मारा रोहित मारा बेटा मारा मती ना जावो छोड़े आज ने, मती ना जावो छोड़े आज ने। वो माँ उस लाश के पास बैठी और उस बालक के सिर पे हाथ घुमारे, बेटा उठ जाओ रोहित उठ जाओ, मैं आपके बिना कैसे मेरा जीवन निकलेगा। क्योंकि माता पिता अपनी संतान से एक बात चाहती है, कौन सी बात, संतान के पास कितना धन दौलत है उससे कोई मतलब नहीं, बेटा कितना कमा रहा है सुख दे या दुख दे उससे भी कोई मतलब नहीं। लेकिन माँ कहती अपने बेटे से कि बेटा तुझे मैंने 9 महीने गर्भ में रखा, 1.5 साल तक तुझे दूध पिलाया, अगर इसका कर्जा तू अगर उतारना चाहता है तो मुझे मरने के बाद दूध के बदले मुझे थोड़ी सी धूप दे देना अपने हाथों से, तो मेरा मोक्ष और उद्धार हो जाएगा। ये माँ चाहता है, पिता चाहता है कि बेटा तुम मुझे सुख दे या दुख दे मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तेरे पास कितना धन है दौलत है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तू इतना कर देना कि तेरे कंधे पर मेरी अर्थी जाए और तेरे हाथ से मेरा मोक्ष हो जाए, बस इतनी कृपा तू बना देना। ये चाचा आपके पास क्या धन दौलत है, क्या कमाते हैं अपन, कितना धन इकट्ठा करेंगे। आज माता पिता महाराज उस बालक को
लेकर के वो माँ शमशान की ओर जा रहे और शमशान में जैसे ही गए तो उस बालक को वहां शमशान में जाके सुला दिया। अब कई वर्ष हो गए थे, राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से दूर होते हुए, बड़ी बड़ी जटा हो गई, काला चेहरा पड़ गया। जो रानी 16 श्रृंगार करके अपने महल में रहती थे, आज उसके पास एक फटी हुई साड़ी पहन रखी है, लेकिन दोनों पहचान नहीं पाए। शमशान में उसका बालक मरा हुआ पड़ा है, पत्नी उसके पास में बैठी है और उसका पति शमशान में काम कर रहा है, लेकिन तीनों आपस में पहचान नहीं पाए, क्योंकि कई वर्ष हो गए थे उसको अलग होते हुए। तो एक चौकीदार आया गांव का, तो चौकीदार ने कहा कि ये बालक को क्या हुआ, ये बालक मर गया। बालक मर गया तो तू क्या कर रही है, और इसका बाप कहाँ है? उस रानी ने कहा कि इसका बाप इसको छोड़ के चला गया, इसको छोड़ के और मुझे छोड़ के चला गया। इसका बाप इसको छोड़ के चला गया, तुझे छोड़ करके चला गया। बोले हाँ, ये बालक अगर मर गया तो कम से कम तो इसके ऊपर 4 इंच का कफन तो उड़ा दे। तेरा बेटा मरा है और तू बिना इस कफन के बदले तू इस बेटे को शमशान में लेके आ गई। उस तारावती ने कहा, चौकीदार तू 4 इंच के कफन की क्या बात करता है? अरे ये बालक वही है जो दिन में 15 बार कपड़े बदलता था, और जिस रास्ते से ये जाता था तो इसके पिता फूलों से रास्ता बना देता था। लेकिन सब समय की मार है, और समय का मार के कारण आज हम इतना दुख भोग रहे हैं। आज उस तारावती के साथ में, वो मरे हुए रोहित के साथ में आज ऐसी बीती कि किसी अपने खास कोई दुश्मन हो उसके साथ में भी नहीं अपन करते। गांव में अगर किसी से लड़ाई हो जाए ने, अगर वो व्यक्ति मर जाए तो वहां भी अपने को दया आ जाती कि भले लड़ाई थी तो कोई बात नहीं, लेकिन था तो अपने गांव का इंसान, उसका साथ दे देगा। जा मेरा ट्रैक्टर ले जा ये लकड़ी ले जा बाजार से जो भी सामान आए वो ले आना, उसके पैसे मैं दे दूंगा। तू गरीब आदमी है, तू कहां से क्या करेगा, जा आज का दिन पूरा जितना खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा। इतनी मदद भी कर देते हैं गांव में, लेकिन आज उस तारावती के साथ में कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है। कितना दुख बोल मिला, कितना दुख मिला है। तो रोहित के चरणों पे वो हाथ घुमा रहे, माँ उस रोहित को हाथ घुमा रहे कि मैं थोड़ी सी देर और लाला का मुंह देख लूं, थोड़ी सी देर और मेरे बेटे का चेहरा देख लूं, और उसके बाद में जला दूंगा। अब जलाने जाए ने फिर मन में वो भाव आ जाए कि थोड़ी सी देर और देख लो मेरे लाल को जो मुझे छोड़ करके चला गया। अरे रोहित उठ जाओ, और थोड़ी देर फिर उसके मुंह पर हाथ घुमाए, पैर पर हाथ घुमाए, और फिर विचार आए कि अब जला दो। जब बहुत समय हो गया तो राजा हरिश्चंद्र आया, और राजा हरिश्चंद्र कह रहा है कि रानी ये जो तेरा बालक है ना, ऐसे के ऐसे नन्हे से कोमल पैर मेरे भी बालक के हैं, लेकिन ये पता नहीं कि मेरा ही बालक है। जब रानी से कहने लगा कि ऐसे के नन्हे चरण, ऐसे के ऐसे नन्हे पांव मेरे भी बालक रोहित के थे, बस रोहित का नाम आया और तारावती की आंख से आंसू की धारा बह गई। तारावती कह रही, स्वामी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तारावती ने कह रही, तू यहाँ क्या कर रही है? वो जब आपस में बात कर रहे थे ना, तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि धीरे बात कर, अपना लाल सोया हुआ है, रोहित सोया हुआ है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र को ये नहीं पता है कि रोहित तो अब हमेशा के लिए सो गया है, हमेशा के लिए चला गया है। अब जैसे ही उस बालक को हाथ घुमाया राजा हरिश्चंद्र ने हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के जैसे ही छोड़ा तो हाथ नीचे गिर गया। तो राजा हरिश्चंद्र समझ गया कि बालक मर गया। जो रात दिन मुर्दों को जलाता है, जो रात दिन शमशान में रहता है, उस व्यक्ति को सब पता है कि कौन सा जीवित शरीर है और किसके शरीर में प्राण है और किसके शरीर में प्राण नहीं है। बस हाथ नीचे गिरा तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि तारावती ये क्या है, क्या हो गया रोहित को? और मैंने आपसे कहा था कि तू काम भले कम करना, लेकिन रोहित का ध्यान जरूर रखना। ये एक ही तो रोहित है अपना जो बुढ़ापे में अपनी सेवा कर सके।
ये एक ही तो रोहित है जो अपने बुढ़ापे में अपना सारा बनेगा, और ये भी चला गया, राजपाट चला गया, पत्नी दूर चली गई, बच्चा चला गया, लेकिन मैंने इतना दुख नहीं देखा। लेकिन आज मेरा बालक हमेशा के लिए मुझे छोड़ करके चला गया, इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख। लेकिन वहां भी राजा ने पूछा कि क्या हुआ इस बालक को, तो वो तारावती कह रही क्या के फूल तो तोड़ने गया, अरे गया कुंवर बाग में, अरे फूल नहीं लायो रे बेटा, अरे डस्यो कालो नाग रे। ये फूल तोड़ने गया था, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि वहां इसका काल बैठा है, ये बालक वापस नहीं आया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपने प्राण दे देते, मैं मेरे बालक को नहीं भेजते। लेकिन जो समय का मार है तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो विधि ने विधान ने जो लिख दिया है उसको कोई मिटा नहीं सकता। आज फिर भी राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी तू भले मेरी पत्नी है, ये मरा हुआ भले मेरा बालक है, लेकिन तू मुझे कुछ पैसा देगा तो मैं इस लाश को जलाऊंगा, वरना नहीं जलाऊंगा। तारावती ने कहा आप अपनी औलाद को नहीं जला सकते, आप अपनी औलाद को नहीं जला सकते हो। बोले कि अगर मैं जिसके यहाँ काम कर रहा हूँ वो मालिक मुझसे पूछेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा, क्या हिसाब दूंगा मैं उसको। तो तारावती ने अपनी साड़ी निकाली और उसके 2 टुकड़े करे, तो आधे टुकड़े तो अपना शरीर वतन को ढांक लिया और आधे टुकड़े में उस लाश के ऊपर उड़ा दिया और कह दिया कि देखो राजा, मैं शाम तक मेरा रास्ता देखना, जब तक धन अस्त हो, जब तक मेरा रास्ता देखना, और धन अस्त हो जाए तो आप मेरा रास्ता मत देखना। भले इस लाश को फेंक देना, गंगा जी में बहा देना या इसको जला देना, मेरा रास्ता मत देखना। अब वो तारावती उस बालक को छोड़ करके गांव में जाने लगी, तो उसी समय गांव में एक रास्ते में एक बच्चा रो रहा था, तो उसको अपने बच्चे की याद आ गई, अपने रोहित की याद आ गई और उस बालक को उठा लिया कि आज जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए दुखी हो रही हूँ तो इसकी भी कोई माँ होगी, वो भी दुखी होगी। ये भाव लेकर के उसने उठा लिया, लेकिन गांव वालों ने गलत कलंक लगा दिया उसके ऊपर कि ये तो बच्चों को मारती है। अभी एक बच्चा मार के शमशान में छोड़ करके आई है, राजा के पास ले गए। राजा ने कहा कि ये इसके जीती जी गर्दन अलग करा दो। उस रानी को भी शमशान में ले गए, तो वो रानी कितनी दुखी हो रही और खुशी भी हो रही। दुख इसलिए हो रहा है कि मेरा बेटा भी चला गया और मैं भी जा रही हूँ, और खुशी इसलिए हो रही है कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी औलाद भी मेरे पिता के हाथ से अग्नि संस्कार होगा और मेरी गर्दन भी मेरे पति के हाथ से उतरेगी, मेरे पति के हाथ से उतरेगी। राजा का आदेश है कि इस रानी के जीते जी गर्दन अलग करा दो। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं जीते जी को कहाँ मारता हूँ, जो मरे हुए हैं उस लाश को जलाता हूँ, कि राजा का आदेश है। अगर राजा का आदेश का पालन नहीं करोगे तो आप 20 बार सोना दे दो और आप नौकरी छोड़ दो। लेकिन जैसे ही तलवार उठाई, पास में तारावती खड़ी है, और जैसे ही वो तलवार उठाई और उठाते ही नजर तारावती पे पड़ी तो वो तलवार हाथ से छूट गई। राजा हरिश्चंद्र ने कहा तारावती ये क्या हुआ, अभी तू इस बालक को छोड़ के गई और तू वापस आ गई, राजा का आदेश है कि तेरी जीते जी गर्दन अलग करना। तो तारावती ने एक ही शब्द का, स्वामी राजा का आदेश है कि आप मेरी जीते जी गर्दन उतार दो। और देखना राजा, मेरे आपसे एक ही निवेदन है कि एक ही झटके में गर्दन अलग कर देना, अगर थोड़ी बहुत बच जाएगा तो मैं तड़प तड़प करके मरूंगा, इसलिए एक झटके में मेरी गर्दन अलग कर देना। तो रानी कह रही है अपने पति से, क्या कह रही है, मुझे तरह से माती मारो, मारो झटका से शीश उतारो, मुझे तरह से माती मारो, मारो झटका से शीश उतारो।
तरस तरस मत मारो और मेरी झटके से शीश उतार देना। अब जैसे ही तलवार उठाई और जोर से अपनी पत्नी की गर्दन पर प्रहार किया और वो तलवार की धार जैसे ही उस रानी की गर्दन पर पहुंची, इतने में विश्वामित्र प्रकट हो गए। सारे देवता मंद मंद बारिश कर रहे और फूलों की वर्षा कर रहे हैं और आकर के वो तलवार उस तलवार को रोक दिया। तलवार को रोक दिया तो राजा हरिश्चंद्र से कह रहे हैं, भगवान आपने तलवार क्यों रोक दी? राजपाट चला गया, बालक मारा हुआ पड़ा, पत्नी की गर्दन अलग करनी है और आप मेरे पास अब बचा क्या है? भगवान ने कहा कि राजा मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। ऐसी परीक्षा? लेकिन मुझसे परीक्षा ली है, मैं तो पास हो गया हूँ, लेकिन आने वाले कलयुग के लोगों पर ऐसी परीक्षा मत लेना, वरना उसका परिवार पूरा समाप्त हो जाएगा। और रानी तारावती कह रही है, रानी तारावती कह रही है कि आपने मेरी संतान के लिए एक स्त्री, एक महिला शमशान में आती है, ये काम किसी को मत सौंपना। आप किसी माताओं को ऐसा अवसर मत देना कि वो भी शमशान तक जाए। वो तो मैं तारावती, मेरी भक्ति थी तो मैं शमशान में आ गए, इसलिए किसी माताओं को शमशान तक का अधिकार मत देना। इसलिए आज भी माताएं शमशान में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि उसका जो हृदय रहता है वो हृदय उस जलते हुए शरीर को नहीं देख सकती है, इसलिए अधिकार नहीं दिया। राजा हरिश्चंद्र से कहा कि ये तो मेरा बालक है, मुझे तो जलाना था, लेकिन आने वाले समय पर किसी इंसान, किसी भक्त पर ऐसा मत करना कि होना तो ये चाहिए था कि पिता की लाश बेटे के कंधे पर जाए, लेकिन परमात्मा तूने तो हद कर दी रे। मेरा बेटा पिता के कंधे पर जाए, तूने तो उल्टी गंगा बहा दी। लेकिन कलयुग में ऐसी मत बहाना, हर एक पिता अपने बेटे के कंधे पर जाए, ऐसा आप करना। ऐसा समय मत लाना, ऐसा किसी घर में ऐसा मत होने देना प्रभु के बेटा की लाश पिता के कंधे पर जाए, इतना मत करना। बस इतना कहा, मंद मंद बारिश होने लगी और इतने भाव, इतनी भक्ति हो गई। और भगवान ने कहा कि लगा अपने बेटे पर आवाज, रोहित पर। तो रोहित उठो, बस इतना कहा, रोहित की आंखें खुली और आकर के अपने पिताजी के पास आ गया। राजपाट जो था वो पुनः वापस मिल गया और वापस कई वर्ष तक उन्होंने राज करा। और उस ताकि इसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी, कहते ना कि ऐसो सतगुरु भावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। काली की सेवा करते हुए भाव से बोलो सावरिया सेठ की वो। जग में रहे तो जग से न्यारा, जग में रहे तो जग से न्यारा। भोग में जोग जगावे रे मुझको, भोग में जोग जगावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे, ऐसो सतगुरु भावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। पहन भंग पी
अखियन का, पर्दा दूर करे अखियन का, पर्दा दूर करे अखियन का, पर्दा दूर करे अखियन का। निज निज दर्श दिखावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। निज निज दर्श दिखावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। ऐसो सतगुरु भावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। ऐसो सतगुरु भावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। ऐसो सतगुरु भावे रे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। ऐसो सतगुरु भावे, ऐसो सतगुरु भावे। बोली सांवरिया सेठ की जय। उसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज मिला। राज मिलने के बाद राजा हरिश्चंद्र के बाद रोहित ने कई वर्ष तक राज करा और रोहित का विवाह हुआ, उनके यहाँ भी संतान हुई। तो उन्हीं का वंशज चलते चलते राजा सगर के वहां गए। अब राजा सगर के वहां आए तो राजा सगर के कोई संतान नहीं थी, सुमति के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। चिंता करने लगे तो एक संत के पास गए और संत से पूछा कि इनके यहाँ संतान नहीं हो रही है, आप एक ऐसा